रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो भी इस रात के होने वाले खौफनाक वाक़ये का गवाह बनने से डर रहा हो। सुनसान सड़क पर एक लड़की तेजी से भाग रही थी। इसके पांव नंगे थे और उनसे खून बह रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं, रुक भी नहीं सकती थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती। इसकी सांसें बेतरतीब थी, आंखों में शदीद खौफ था। मुझे बचाओ, कोई है, इसकी लरजती आवाज फिजा में गूंजी, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। एक भयानक, डरावनी खामोशी। अचानक साए में छपी एक शबीह नमूदार हुई। वो वजूद धीरे धीरे इसके करीब आ रहा था, जैसे कोई दरिंदा शिकार को काबू में लेने से पहले इसके खौफ का मजा ले रहा हो। लड़की की चीख गले में दब गई। काफ, कौन हो तुम? इसने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हें तो पता ही होगा, एक भारी सर्द आवाज फिजा में गूंजी। 5 दिन पहले। सूरज की नर्म रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। हिना बिस्तर पर खामोश बैठी बाहर देख रही थी। इसके चेहरे पर पशमुर्दगी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी गहरी अजियत में मुब्तला हो। हिना एक खूबसूरत, मासूम सी लड़की थी जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थी। वो यूनिवर्सिटी की होनहार तालबा थी और अपने वालिदैन की आंखों का तारा थी। मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा था जो उसके वजूद को अंदर से खा रहा था। वो हमला थी, मगर उसका होने वाला बच्चा मोहब्बत की निशानी नहीं था, बल्कि किसी की हवस का नतीजा था। पिछली रात का दर्दनाक लम्हा, वो रात कभी नहीं भूल सकती थी। वो सियाह रात जब उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था जहां वो और उसकी दोस्त बहुत खुश थी। हर तरफ हंसी मजाक, रोशनियों की चमक दमक और मौसीकी का शोर था। मगर हिना नहीं जानती थी कि इसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बस शुरू होने वाली थी। हिना, आओ, एक ड्रिंक पियो। इसकी दोस्त मारिया ने एक गिलास आगे बढ़ाया। नहीं, मुझे नहीं पीनी, हिना ने मना कर दिया। अरे बस थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, मारिया ने हंसते हुए कहा। हिना ने हिचकिचाते हुए गिलास पकड़ लिया, मगर जैसे ही उसने पहला घूंट पिया, से लगा जैसे इसके सर में चक्कर आ रहे हो। सब कुछ धुंधला सा होने लगा। रोशनी मध्यम होने लगी। आवाजें धीरे धीरे दूर जा रही थी और फिर अंधेरा छा गया। आंख खुली, मगर कहाँ? जब उसकी आंख खुली तो वो किसी नामालूम जगह पर थी। कमरा तारीक था, दीवारें बोसीदा और बिस्तर सख्त। इसके जिस्म में शदीद दर्द था, सर भारी था और आंखें नम। ये मैं कहाँ हूँ? उसने खुद से सरगोशी की। अचानक दरवाजा खुला और एक साया अंदर दाखिल हुआ। वो धीरे धीरे इसके करीब आया। तुम बच नहीं सकती, हिना, तुम बच नहीं सकती, हिना। ये अल्फाज जैसे किसी जहर की तरह इसके कानों में घुस रहे थे। वो खौफ से कांप रही थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी वक्त उसका सीना चीर कर बाहर निकल आएगा। हिना ने अंधेरे में इस साए को देखने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ एक धुंधला सा वजूद महसूस कर पा रही थी। काफ, कौन हो तुम? इसकी आवाज कांप रही थी। वो साया हल्का सा झुका और सरगोशी में बोला, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है। हिना की आंखों में आंसू आ गए। वो पीछे हटने लगी, मगर जिस्म में इतनी सकत नहीं थी। खुदा के लिए मुझे जाने दो। हाय हा, जाने दूं? वो दरिंदा कहकहा मारकर हंसा। अब तो कहानी शुरू हुई है, हिना, अब तो तुम मेरी हो। और फिर अंधेरे में हिना की दबी दबी चीखें गूंजती रही। सुबह की अजियत। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, मगर हिना के लिए यह सुबह नहीं थी, बल्कि एक अंधेरी रात का तसलसल। वो नीम बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी, जिस्म पर नील के निशानात, आंखों में वीरानी और दिल में एक ऐसा जख्म जिसका कोई इलाज नहीं। इसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ये क्या हो गया मेरे साथ? उसने कांपते हाथों से खुद को छुआ।
और एक झुरझुरी इसके बदन में दौड़ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को कैसे संभाले। मुझे यहां से निकलना होगा। लड़खड़ाते कदमों से वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अंदर से लॉक था। कातिल की धमकी। तुम जा नहीं सकती हिना। यही सर्द बेरहम आवाज थी। हिना घबरा कर पीछे हटी। वो दरवाजे के दूसरी तरफ था। वो दरिंदा, वो वहशी। खुदा के लिए मुझे जाने दो, वो चीखी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी प्लीज। तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? वो हंसा। तुम्हें मरना होगा हिना, तुम बच नहीं सकती। ये सुनते ही हिना की आंखों में खौफ और बढ़ गया। नहीं प्लीज, मुझे मत मारो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर वो दरिंदा सर्द लहजे में बोला, अगर तुमने किसी को बताया तो ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा पूरा खानदान मारा जाएगा, समझी? ये धमकी थी, एक भयानक धमकी। हिना का दिमाग सुन्न होने लगा। इसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और फिर वो जमीन पर गिर गई। एक नया इंकिशाफ। 2 दिन बाद हिना घर वापस आ चुकी थी, मगर वो पहले वाली हिना नहीं रही थी। वो खामोश हो गई थी, कमजोर लग रही थी, हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। बेटा, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इसकी माँ ने इसका चेहरा गौर से देखा। काफ कुछ नहीं अम्मा, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही। मगर सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। 2 हफ्ते बाद हिना को उल्टियां आने लगी। इसका रंग जर्द पड़ चुका था और वो हद से ज्यादा कमजोर हो गई थी। माँ ने जब दबाव डाला तो वो फूट फूट कर रो दी। अम्मा, मैं हामिला हूं। ये जुमला सुनते ही माँ के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानती अम्मा, मुझे कुछ याद नहीं। बस एक रात और फिर अंधेरा। ये सुनकर माँ के पांव तले से जमीन निकल गई। बेटा, ये किसका बच्चा है? मुझे नहीं मालूम। अंधेरे में छुपा दुश्मन। माँ ने फैसला कर लिया कि हिना का इसका हमल करवाया जाए, मगर वो नहीं जानती थी कि उनके हर कदम पर कोई नजर रखे हुए था। वो दरिंदा, वो कातिल, वो शख्स जो नहीं चाहता था कि ये राज खिले। हिना को लगता था कि वो बच जाएगी, मगर उसे खबर नहीं थी कि मौत उसके बहुत करीब आ चुकी थी। अटका सन्नाटा था, हर चीज पुरसुकून लग रही थी, मगर हिना के दिल में तूफान मचा हुआ था। वो खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। इसके जहन में हर वो मंजर ताजा हो रहा था जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये बच्चा किसका है? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे कुछ भी याद नहीं था, बस एक धुंधली सी याद, एक तारीक कमरा और एक खौफनाक साया। लेकिन एक बात वो जानती थी, कोई इसे मारना चाहता था। जानलेवा धमकी। वो इसी सोच में गुम थी कि अचानक इसके फोन पर एक पैगाम आया। अगर तुमने बच्चे को खत्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कत्ल कर दूंगा। हिना के हाथ से फोन गिर गया। इसका सांस रुकने लगा, माथे पर पसीना आ गया। ये कौन है? वो खौफ से कांप रही थी। इसने फौरन नंबर चेक किया, मगर वो नामालूम था। मैं क्या करूं? इसके हाथ लरजने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मौत की परछाई। इसी वक्त बाहर कोई मौजूद था, एक सियाह साया जो दरवाजे के पीछे खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता वो साया दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाथ में चमकता हुआ चाकू था। आज ये कहानी खत्म करनी होगी, वो सरगोशी में बोला और दरवाजा खोलने लगा। हिना की चीख। अचानक दरवाजे से हल्की सी आवाज आई। हिना की नजर दरवाजे पर पड़ी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। काफ, कौन है? कोई जवाब नहीं आया।
मगर वो साया अब दरवाजे के बिल्कुल करीब था। हिना ने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और जोर से बंद कर दिया। नहीं, कोई है, प्लीज बचाओ, वो चीखने लगी, मगर घर में सिर्फ उसकी माँ थी जो किचन में थी और कुछ सुन नहीं सकी। दरवाजे के बाहर वो कातिल खड़ा हंस रहा था। बचोगी नहीं हिना, तुम्हें मरना होगा। कत्ल की पहली कोशिश। हिना ने जल्दी से खिड़की से बाहर देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। फिर अचानक दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुल गया। एक सिया निकाब पोश अंदर दाखिल हुआ। हिना की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वो पीछे हटने लगी, मगर कातिल तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। चमकता हुआ चाकू सीधा इसके सीने की तरफ आ रहा था। हिना ने जोर से आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक एक और धमाका हुआ और कातिल का हाथ रुक गया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, इसके हाथ में एक छोटा सा लोहे का रॉड था। हिना भाग, माँ चीखी और कातिल पर वार कर दिया। हिना ने मौका देखा और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। कातिल गुस्से में पागल हो गया। तुम दोनों नहीं बच सकती। खौफनाक भाग दौड़। हिना और उसकी माँ बाहर की तरफ भाग रही थी। गलियां सुनसान थी। सड़क पर सिर्फ एक पुराना लैंप जल रहा था जो बार बार झपक रहा था। अम्मा, हमें पुलिस के पास जाना होगा, हिना ने कांपती आवाज में कहा। हाँ बेटा, लेकिन ये आदमी कौन है और हमें क्यों मारना चाहता है? हिना ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर अचानक पीछे से भागते कदमों की आवाजें आने लगी। वो कातिल उनके पीछे आ रहा था। सर्द रात के अंधेरे में हिना और उसकी माँ तेजी से भाग रही थी। उनके कदमों की आहट सुनसान गली में गूंज रही थी, मगर उसके साथ ही पीछे किसी और के भागने की आवाज भी आ रही थी। वो हमारे पीछे आ रहा है अम्मा, हिना चीखी। बेटा भागो, किसी भी हाल में रुकना मत। माँ ने हिना का हाथ मजबूती से पकड़ा और इसे आगे खींचा। सड़क पर एक पुराना खराब लैंप बार बार झपक रहा था, जैसे वो भी इस क़यामत खेज मंजर का गवाह बनने पर मजबूर हो। धक धक धक, कदमों की आवाजें करीब आती जा रही थी। मौत से सामना। अचानक पीछे से किसी ने हिना के दुपट्टे को जोर से पकड़ लिया। आह, हिना चीख पड़ी और नीचे गिरने लगी। हिना माँ चलाई और फौरन उसे पकड़ने के लिए मुड़ी, मगर कातिल का चाकू सीधा माँ के पेट में घुस गया। अम्मा, वक्त जैसे रुक गया। माँ की आंखें हैरत से फैल गईं, इसका जिस्म कांपने लगा और वो जमीन पर गिर गई। हिना की चीख अंधेरे में गुम हो गई। नहीं, तुमने मेरी माँ को मार दिया। कातिल हंसने लगा। अब तुम्हारी बारी है हिना। हिना की आखिरी उम्मीद। हिना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो जमीन पर बैठी अपनी माँ को देख रही थी, जो खून में लथपथ पड़ी थी, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। हिना भाग जा, माँ ने कमजोर आवाज में कहा, मगर हिना अपनी जगह साकित रह गई। कातिल आगे बढ़ा, चाकू को उठाया और सीधा हिना की तरफ झपटा। आज कहानी खत्म। लेकिन ऐन इसी वक्त सायरन की आवाज गूंजी। रुक जाओ। पुलिस की गाड़ी जोरदार ब्रेक के साथ सड़क पर रुकी और 3 पुलिस वाले तेजी से बाहर निकले। कातिल एक लम्हे के लिए रुका, फिर अंधेरे में भागने लगा। इसे पकड़ो, एक अफसर चीखा और सब कातिल के पीछे दौड़ पड़े। माँ का दर्दनाक अंजाम। हिना ने लरसते हाथों से अपनी माँ का सर अपनी गोद में रखा। अम्मा, आंखें खोलो प्लीज। माँ के होंठ कांपे। बेटा बच जाओ, मत मरना। और फिर माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। नहीं, हिना की दिलखराश चीख रात के अंधेरे में गूंज उठी। कातिल कौन था? उधर पुलिस कातिल के पीछे भाग रही थी, मगर वो किसी गली में गायब हो चुका था।
ये कोई आम कातिल नहीं है, अफसर ने संजीदगी से कहा। सर, क्या ये हिना को जानता था? एक कांस्टेबल ने पूछा। ये कोई राज छुपा रहा था, मगर अब ये बच नहीं सकता। हम जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन कातिल कौन था और उसने हिना को क्यों निशाना बनाया? क्या यह सिर्फ एक कत्ल था या इसके पीछे कोई और भयानक सच्चाई छुपी थी? हिना की सिसकियां सुनसान गली में गूंज रही थी। इसकी मां का बेजान जिस्म उसकी गोद में था और वो बेबसी से उसे झंझोर रही थी। अम्मा, आंखें खोलो प्लीज। लेकिन हकीकत ये थी कि मां हमेशा के लिए जा चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी। रोशनियों की चमक से पूरा इलाका रोशन हो चुका था। एक पुलिस अफसर हिना के करीब आया और नर्म लहजे में बोला, बेटा, हमें कातिल का कुछ पता है। क्या तुमने इसका चेहरा देखा? हिना का बदन कांपने लगा। इसकी आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों थे। वो नहीं चाहता कि मैं बचूं। वो चाहता है कि मैं भी मर जाऊं। पुलिस ऑफिसर ने संजीदगी से सर हिलाया। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कातिल का राज खुल गया। पुलिस ने इलाके में छानबीन शुरू कर दी। हर गली, हर गोशा खंगालना शुरू कर दिया, मगर कातिल जैसे जमीन में गायब हो चुका था। लेकिन तभी एक सुराग मिला। करीबी सीसीटीवी फुटेज में कातिल का अक्स नजर आया था। वो एक लंबे कद का आदमी था जिसका चेहरा जुज़वी तौर पर निकाब में छुपा हुआ था, मगर जैसे ही इसने निकाब हटाया, हिना के पैरों तले जमीन निकल गई। ये तो कातिल कोई और नहीं बल्कि हिना की आंखों में नाकाबिल यकीन हैरत थी। कातिल इसका अपना यूनिवर्सिटी का उस्ताद था, प्रोफेसर कामरान। खौफनाक हकीकत। हिना के दिमाग में झटके से सब कुछ याद आने लगा। वो फंक्शन की रात, प्रोफेसर कामरान ने ही इसे नशा आवर मशरूब दिया था। वही इसे लेकर इस वीरान जगह पर गया था और वही इसके साथ दरिंदगी करने वाला दरिंदा था। और अब जब उसे पता चल गया था कि हिना हमला है, उसने फैसला कर लिया कि वो ना सिर्फ हिना बल्कि इसके बच्चे को भी खत्म कर दे ताकि कोई इसके गुनाह का सबूत ना रहे। आखिरी मुकाबला। पुलिस ने फौरन प्रोफेसर कामरान के घर पर छापा मारा, मगर वो फरार हो चुका था। हमें जल्दी करना होगा, वो हिना को मारना चाहता है, इंस्पेक्टर ने कहा। उधर हिना अभी तक पुलिस स्टेशन में थी जब अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। ये क्या हुआ? एक पुलिस एहलकार हैरान हुआ। हिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक सियासाया अंदर दाखिल हुआ। आखिरकार मैं तुम्हें मारने आ गया, हिना। ये प्रोफेसर कामरान था। जिंदगी और मौत की जंग। हिना ने एक जोरदार चीख मारी, मदद, कोई है? मगर पुलिस स्टेशन में सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था और कातिल ने मौका का फायदा उठाया। मैंने कहा था तुम जिंदा नहीं बचोगी। कामरान ने चाकू निकाला और सीधा हिना की तरफ लपका। लेकिन ऐन इसी लम्हे पुलिस के कई एहलकार टार्ची जलाते हुए अंदर दाखिल हुए। रुक जाओ कामरान। प्रोफेसर ने एक लम्हे के लिए पीछे देखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने गोली चला दी और वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कहानी का इख्तिताम, नया आगाज। हिना ने खौफजदा नजरों से प्रोफेसर को जमीन पर तड़पते देखा। वो खून में लथपथ था और आखिरी सांसें ले रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, कामरान ने कराहते हुए कहा। लेकिन मैं जीत गई। तुम्हारे गुनाह का पर्दाफाश हो चुका है, हिना ने मजबूत लहजे में कहा। पुलिस ने बाकी मामलात को संभाला। कामरान ने आखिरी हिचकी ली और उसके साथ ही इसका भयानक खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या सब कुछ खत्म हो गया? पुलिस ने केस बंद कर दिया। कातिल पकड़ा गया, मगर हिना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो मां बनने वाली थी,
एक ऐसे बच्चे की माँ जो गुनाह की निशानी था, मगर उसका अपना खून भी था। हिना के दिल में कई सवाल थे। क्या वो अपने बच्चे को संभाल पाएगी? क्या मुआशरा उसे कबूल करेगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक और नए सफर की शुरुआत है।